नमस्कार। इस व्याख्यान में हम क्लास 12th जियोग्राफी प्रीवियस ईयर पेपर 2023 एनुअल एग्ज़ाम में कोड 6452 इसके सेट 2 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें खासकर जो MCQ आए थे या जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आए थे हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे नंबर 1 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि की विशेषता को पहचानिए। मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। नंबर 1 इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा। फसल उत्पादन और पशुपालन पर इसमें समान महत्व रहता है। नेट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है। आधुनिक की विशेषता नहीं है। इसमें छोटा संगठन ये नहीं होती, इसमें संगठन बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटकर व्यापार की विशेषता नहीं है। फुटकर, ठीक है, तो फुटकर व्यापार की विशेषता नहीं है। यह क्रिया उपभोक्ताओं को वस्तुओं को प्रत्यक्ष संबंधित होता है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के लिए निश्चित प्रतिष्ठानों में संपन्न होता है। बहुसंख्यक फुटकर दुकानदार बिचौलिया स्रोतों से पूर्ति लेते हैं। फुटकर व्यापार का गठन अनेक बिचौलिया सौदागर पूर्ति गिरोह द्वारा होता है। तो इसमें से इसमें ये डी नहीं आना चाहिए, शायद यही होगा। एक बार आप इसको मैच भी कर लेंगे, मुझे भी कई बार एक आधे क्वेश्चन पे डाउट हो सकता है, तो मैं भी इसको रीचेक करूँगा। तो होना तो यही चाहिए, क्योंकि वो चलो खैर, मिक्स्ड फार्मिंग में आ जाएगा। इक्वल एम्फेसिस इन द इज लेड ऑन क्रॉप एंड कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट कहता है मॉडर्न फार्मिंग से मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से संबंधित नहीं है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। दैट इज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कहता है नोट द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल ट्रेडिंग। तो रिटेल ट्रेडिंग में ये नहीं आना चाहिए। ये बल्कि बिजनेस थ्रो नंबर्स ऑफ इंटरमीडिएट मर्चेंट एंड सप्लाई हाउसेज। तो ये उसका होता है, रिटेल का नहीं होता, ये होलसेल ट्रेडिंग का होता है। तो ऑप्शन डी ही आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक क्रियाकलाप है। तो सूचनाओं का उत्पादन ये चतुर्थक में आएगा। नेक्स्ट कहता है विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में रोजगार पाते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में तो वो पाते हैं तृतीयक सेक्टर में। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। ठीक है, आर्थिक अलाभ ये नहीं है। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया आधारभूत आवश्यकता उपागम। नेक्स्ट कहता है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने 1990 में मानव विकास सूचकांक HDI को निर्मित किया। डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक मध्यकालीन नगर है। मध्यकालीन नगर है इनमें से आगरा। ठीक है, मदुरई और पाटलिपुत्र पुराने हैं, दमन जो है ये आधुनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से इंग्लिश मीडियम में था कि इनमें से कौन सा एक्टिविटी क्वार्टनरी एक्टिविटी है। प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगा। ओके, तो इनमें से आ जाएगा ऑप्शन ए। कहता है इन द डेवलप्ड इकोनॉमी मेजॉरिटी ऑफ वर्कर गेट एम्प्लॉयमेंट इन विच सेक्टर। दैट इज टर्शियरी सेक्टर विच इज नॉट ए की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। दैट इज इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ILO के द्वारा रेकमेंडेड या प्रपोज्ड कौन सा अप्रोच है। तो वो है बेसिक नीड अप्रोच। नेक्स्ट कहता है HDI को किसने डेवलप किया 1990s में। डॉक्टर महबूब उल हक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल ऑफ द मेडाइवल टाउन। दैट इज आगरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है निम्न में से किसने योजना आयोग का स्थान लिया है, यानी न्यू नेम ऑफ द प्लानिंग कमीशन दैट इज नीति आयोग। नेक्स्ट कहता है कुछ जोड़े दिए गए हैं जिनको आपने जोड़ना है, तो पूछता है निम्न में से सही जोड़े का चयन कीजिए। सही जोड़ा तो प्रशासनिक नगर भोपाल, ये सही है। नेक्स्ट कहता है भरमौर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। जिसने लिखा यह अधिसूचित क्षेत्र नहीं है, जनजातीय क्षेत्र नहीं है, ये है 24 नवंबर 1975 उस दिन इसको नोटिफाइड किया था। 74-75 के आसपास की बात है ये, ठीक है। तो 24 नवंबर 1975 है डेट। मैंने कहा इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इंदिरा गांधी इस नहर से राजस्थान कम लाभान्वित हुआ, ये गलत है। कम नहीं हुआ था, अधिक हुआ था। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो गुंछित बस्तियां होती है जिसमें मकान एक दूसरे से जुड़े होते हैं, संकुलित रूप से निर्मित होते हैं। और पल्ली बस्तियों को पान्ना पाड़ा ये करते हैं, ठीक है। तो ए के सामने डी देख लीजिए, ए के सामने डी, 2 के सामने आ जाएगा सी। अर्धगुंछित बस्तियाँ विखंडित बस्तियाँ होती हैं और प्रक्षित बस्तियों को एकांकी बस्ती भी कहा जाता है। तो ये आ जाएगा आपका, तीसरे के सामने बी हो जाएगा और चौथे के सामने ए हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है इंग्लिश मीडियम में यदि बात करें तो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से रिप्लेस किया गया था। इनमें से सही पेयर है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भोपाल के साथ। इनमें से भरमौर के बारे में कहता है कि इट्स नॉट ए नोटिफाइड ट्राइबल एरिया, ये बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इंदिरा गांधी कैनाल। इसमें था कि राजस्थान इज लिस्ट बेनिफिटेड बाय दिस कैनाल, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें से आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, ओके। तो ये है बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका स्रोत दिया गया है जबुआ के बारे में, तो इसको आप पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है। काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जबुआ के जनजातीय समुदाय के लोगों ने गरीबी के कारण कष्ट क्यों झेले, उसके विकल्प का चयन कीजिए जो सही नहीं है। जो जबुआ के जनजातीय समुदाय के लोगों ने गरीबी के कारण कष्ट क्यों झेले, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही नहीं है। वनों का उच्च दर से निम्नीकरण हुआ, भूमि का निम्नीकरण हुआ, निरक्षरता, जल संभरण प्रबंधन को लागू करना, तो ये नहीं था। तो बाकी के सारों के कारण तो ये गरीब थे। नेक्स्ट लोगों ने किस प्रकार चरागाह भूमियों के विकास की व्यवस्था की, सही विकल्प का चयन कीजिए। लोगों ने किस प्रकार चरागाह भूमियों के चरागाह साझा संपदा संसाधन थे, फलत उन्होंने इसका विकास किया। ऑप्शन सी आ जाएगा। विकास करने के बाद उन्होंने इसकी हालांकि घेराबंदी की थी तारों के द्वारा, तो वो उसके बाद का ऑप्शन आएगा। रविदास ने अपने निजी प्रयासों से साझा संपदा संसाधनों को विकास किस प्रकार पुनर्जीवित किया, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इन्होंने इसको कृषि के अंतर्गत लाए थे ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका आ जाएगा। इंग्लिश में यदि आप देखेंगे तो इसमें से ये ऑप्शन डी, 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ये इसका वो पूछ रहा है कि करेक्टली नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है। आगे करा पीपल मैनेज टू डेवलप पॉस्चर लैंड, सॉरी, तो इसका ऑप्शन आएगा भाई, एक मिनट। हाउ डिड द पीपल मैनेज, इसने किया था। पॉस्चर वर कॉमन
प्रॉपरली रिसोर्स हिंस दे डेवलप्ड इट, ये आएगा ऑप्शन सी। और 17 क्वेश्चन का ऑप्शन था कि हाउ डिड द व्हील थ्रो देयर ओन एफर्ट्स रिवाइटल द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, तो इन्होंने था कि कॉमन लैंड वाज ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, तो ये ए आ जाएगा। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ सोर्स दिया गया है तो इसको आप पढ़ लेंगे और इनकी डेफिनेशन देंगे कि प्री वैन की उपयोगिता क्या है। तो प्री वैन एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को लाने ले जाने में काम आता है। आप पैरे के हिसाब से जवाब देंगे। संचार शब्द का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरों तक भेजना। संचार और प्री वैन के बीच में अंतर, तो प्री वैन माल को लाने ले जाने के काम आता है, संचार जो है संदेशों को लाने भेजने में काम आता है। तो ये आप देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है पॉपुलेशन से संबंधित, तो इसको आप पढ़ लेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इंग्लिश मीडियम में भी, आप सेम एज पढ़ के इसको दे देंगे जवाब। सबसे सघन जनसंख्या वाले देश का नाम लिखिए। सबसे ज़्यादा है चाइना में, तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा चाइना 19.1 का। देन करा यदि पॉपुलेशन, हाँ देखते हैं इंग्लिश मीडियम में पता चल जाएगा कि ये मोस्ट पॉपुलस के बारे में पूछेगा। देखिए चित्र में एशिया महाद्वीप के कुल कितने देशों को दर्शाया गया एशिया के, तो एशिया के आप देखेंगे इसमें चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये हैं 5 कंट्रीज हैं इसमें से, ठीक है। तो ये यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा चाइना, ओके। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और ये आप इसमें रसिया को भी शामिल कर सकते हैं, हालांकि रसिया जो है वो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आप 6 कर दीजिए फिर, ठीक है। रसिया को भी ऐड करोगे तो 6 आंसर आएगा। नेक्स्ट है एशिया में भू आकृति किस प्रकार जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती है, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से आंसर देंगे या इसको पैरे में से पढ़ लेना। तो जहाँ एशिया में बहुत बड़े भाग जो खासकर मैदानी एरिया है वहाँ पर जनसंख्या सघन मिलती है और यहाँ पर मानसून के द्वारा रेनफॉल होती है, जिसके कारण यहाँ खेती ज़्यादा होती है। तो यहाँ वो जलवायु की बात आप इसमें कह सकते हैं। तो ये देखिए किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो बताएंगे एशिया में। किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, तो वो आप बता देंगे सबसे कम जिसमें है, तो वो खासकर आप बताएंगे यूरोप में कहिए या ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम है, ठीक है। जलवायु की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्यों है, क्योंकि जलवायु के अनुसार ही एग्रीकल्चर और वहाँ पर जीवन जो है उसके जीने के लायक परिस्थितियाँ लोगों को प्रभावित करती हैं, तो ये आप बता देंगे। तो यहाँ से आगे क्वेश्चन आप स्वयं तैयार कर लेंगे, 3 अंक के हैं ये, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको आपने अभी पूरा सिलेबस आपने कवर कर ही लिया है, तो इसके आधार पर आप इनको अच्छे ढंग से डेकोरेट करके हेडिंग डाल के अपने आंसर लिखेंगे। यहाँ पर मैप भी दिया गया है, 5 नंबर का मैप वर्ल्ड का आएगा जिसपे ऑलरेडी मार्किंग की गई होगी, आपने लेबलिंग करनी है। और इंडिया का मैप जो आएगा उस पर आपने मार्किंग और लेबलिंग दोनों स्वयं करनी है। तो वो आप पढ़ लेंगे कि कहाँ पर क्या क्या आपसे पूछा गया है। आंसर सीट पे मैप से रिलेटेड कुछ नहीं लिखना होता, सीधा मैप पे ही आपने दिखाना होता है। तो मैप पे ही आप करिए और मैप को यहाँ पर मैप अटैच होगा आपका, इस पे आप लिखेंगे। ये आ गया वर्ल्ड का मैप, ठीक है। तो इस पे जहाँ पर ABCD दिखाई गई है इनको आप मेंशन कर देंगे। और इंडिया का मैप आपको ब्लैंक मिलेगा, ऐसे पॉलिटिकल आउटलाइन मैप मिलेगा, उस पे जो जो टॉपिक पूछे गए उनको आप दर्शा देंगे और इसको दोनों को अपने पेपर की आंसर सीट के बीच में बांध देंगे और इन दोनों पर अपना रोल नंबर भी आप नोट कर दें, ठीक है। तो ये था आपका पेपर का सॉल्यूशन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।